और भोपाल में विश्व संगीत दिवस के अवसर पर भारत भवन में लता मंगेशकर की तस्वीरों की प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी का शीर्षक चित्र लतिका रखा गया, जिसे जबलपुर के चर्चित चित्रकार राम कृपाल नामदेव ने प्रस्तुत किया है। इस प्रदर्शनी में लता मंगेशकर की 930 चेहरों वाली पेंटिंग सबके आकर्षण का केंद्र बनी रही। पेंटिंग में लता मंगेशकर के जीवन और व्यक्तित्व को सजीव चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया। जो विश्व संगीत दिवस है और संगीत के दिन लता मंगेशकर जी की याद आना स्वाभाविक है। उनका योगदान भारतीय संस्कृति में हमने देखा कि अद्वितीय है। और इसके साथ ही इस वक्त हम मौजूद है भारत भवन में, जहां पर आपको कुछ ऐसी तस्वीरों से रूबरू करवाएंगे जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं आप भी खुश हो जाएंगे। आपको बताना ये चाहेंगे कि उनकी आवाज़ को भारत की कोकिला भी कहा जाता है। आज विश्व संगीत दिवस पर आपको ऐसी तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिसको देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आज जब हम संगीत की बात करते हैं तो लता मंगेशकर जी का नाम हमारे दिल दिमाग में सबसे पहले आता है। उन्होंने 36 भारतीय भाषाओं में 5000 से अधिक गाने गाए। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये जो चित्रकला आप देख रहे हैं, उन व्यक्ति से भी आपको मिलवाना चाहेंगे। चित्रकार राम कृपाल नामदेव जी हमारे बीच मौजूद हैं। आपका सबसे पहले हमने देखा कि ये कला देखकर सबका दिल बहुत खुश हो गया, क्योंकि जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, इसमें 930 जो पिक्चर्स हैं लता जी की वो नज़र आ रही हैं। तो कब से आप ये करते हुए आ रहे हैं, और जब आपने ये तस्वीर बनाई तो आपके दिमाग में ऐसे कौन कौन से प्रश्न आए, क्या सोचा आपने, क्या मैसेज? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और यहाँ पे हमारी गैलरी में आई। और आपको और जितने भी संगीत प्रेमी हैं सभी देशवासियों को आज संगीत दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे तो जिस देश में सुर साम्राज्ञी भारत रत्न परम आदरणीय लता मंगेशकर जी ने जन्म लिया हो, वहाँ तो रोज़ ही संगीत दिवस है। उनके हर एक गीत हृदय को छूते हुए निकलते हैं, हृदय को स्पर्श करते हुए निकलते हैं। कभी कभी तो उनके गीत ऐसे हैं कि हमारे रोंगटे खड़े कर देते हैं, ऐसे भाव विभोर कर देने वाले गीत हैं। और आप हमारी यहाँ पर जो चित्रलतिका के नाम से 20वीं चित्रकला प्रदर्शनी है जो कि भारत भवन में आयोजित की गई है। आप जो चित्र अभी इस समय देख रहे हैं ये सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता जी का है। मुख्य रूप से इसमें 930 चेहरे बनाए गए हैं, जिसमें से 299 चेहरे लता जी के हैं। यहाँ पे हिंदी में लता लिखा है और एक माँ सरस्वती का चित्र भी हुआ है। तो जहाँ पर लता लिखा है वहाँ सिर्फ लता जी के चेहरे हैं, 299 चेहरे हैं। और शेष 630 विश्व प्रसिद्ध महिलाओं के हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, चाहे वो संगीत का हो, चाहे वो कला का हो, चाहे वो राजनीति का हो, किसी भी का। पूरे विश्व भर की महिलाओं के इसमें महत्वपूर्ण महिलाओं के चित्र अंकित करने की कोशिश की है हमने। ये यहाँ पे हमने देखा कि लता जी का सिग्नेचर भी हमें नजर आ रहा है। हाँ जी, एक बहुत ही अविस्मरणीय दिन के बारे में बताना चाहूँगा कि 29 जून 2014 को यही पेंटिंग हम परम आदरणीय लता दीदी के घर लेके गए थे। तो उन्होंने बोला था कि ये पेंटिंग काफ़ी मुश्किल काम है, और हमने उनसे बोला दीदी आपके दर्शन के बाद ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात माँ सरस्वती के दर्शन हमने कर लिए हों। और तब हमने ये पेंटिंग दिखाई, उनको पेंटिंग के बारे में बताया कि इसमें 930 चेहरे हैं और उनकी माँ का चित्र भी एक यहाँ पे श्रीमती सेवंती मंगेशकर जी का चित्र बना है और माँ सरस्वती का है। और फिर दीदी से बोला कि दीदी आप इनमें कृपा कर अपने हस्ताक्षर से इस कलाकृति को अलंकृत करें। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद नामदेव जी। तो देखा आपने किस तरह से संगीत की दुनिया में कहीं ना कहीं लोग आज भी खो जाते हैं, और शायद यही वजह है कि आज भी संगीत को लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुरेश के साथ जर्नलिस्ट काजल दुबे।